हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसपी वेबक्राफ्ट। आज हम देखेंगे अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में कि रिडक्स टूलकिट को कैसे सेटअप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे और उसका डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसमें अपना प्रोजेक्ट खोल लिया। अब इसको मैं अपना डेवलपमेंट सर्वर रन करते हैं। npm run dev। और आज हम सीखेंगे कि रिडक्स टूलकिट को कैसे सेटअप करते हैं, उसका सबसे एफिशिएंट वे क्या है और प्रॉपर मैनर क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट में कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है या कैसे यूज़ किया जाता है। तो पहले हम अपने डेवलपमेंट सर्वर को देख लेते हैं, रन कर रहा है। कंट्रोल क्लिक, ये हमारा ओपन हो चुका है, ये हमारा ऐप लिखा आ चुका है। ठीक है, तो पहले तो हम रिडक्स टूलकिट की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। हम रिडक्स टूलकिट सर्च करेंगे और ये पहली वेबसाइट जो आती है redux-toolkit.js.org, इस पे हम क्लिक करेंगे और इस गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। ये रिडक्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपको बाद में कोई भी इश्यू आता है, दिक्कत आता है, तो आप इसी डॉक्यूमेंटेशन पे आके अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखा है गेटिंग स्टार्टेड विद रिडक्स टूलकिट। पर्पस क्या है, अगर आपका पढ़ने का मन है तो कर लेते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पे किसी एग्जिस्टिंग ऐप में अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो ये कमांड इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो हम इनको कर लेते हैं। पहले कमांड को कॉपी करते हैं, अपने ऐप में जाते हैं, एक नया टर्मिनल ओपन कर लेंगे, साइड टर्मिनल, और अपने जहाँ पे हमारा ऐप है वहाँ पे आ जाएंगे और इस npm इंस्टॉल कमांड को रन कर देंगे। ओके, इसको इंस्टॉल होने देंगे। हम दोबारा जाएंगे रिडक्स टूलकिट की वेबसाइट पे और यहाँ पे कह रहा है इफ़ यू रिएक्ट बाइंडिंग्स, तो हमें रिएक्ट रिडक्स भी यूज़ करना पड़ेगा। हम इसको भी कॉपी कर लेंगे और इसको भी पेस्ट कर देंगे और इंस्टॉल होने देंगे। ओके, ये भी इंस्टॉल हो चुका है। अब देखते हैं हम क्विक स्टार्ट इसका। ये RTK क्वेरी, ये भी रिडक्स टूलकिट का पार्ट है, पर ये इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, तो आज हम सीखते हैं बेसिक सेटअप कैसे करते हैं। ओके, यहाँ पे क्विक स्टार्ट है, हम इस वाले सेक्शन में आ जाएंगे, ट्यूटोरियल्स के अंदर क्विक स्टार्ट। यहाँ पे रिडक्स टूलकिट क्विक स्टार्ट मेन्यू पे आ चुके हैं। यहाँ पे यूजर समरी यही बता रहा है रिडक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। रिडक्स टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल करो, जो कि हमने कर लिया। npm इंस्टॉल, ये दोनों हमने कॉइन कर लिए और यहाँ से हम लैंग्वेज, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट होगी, हम जावास्क्रिप्ट कर लेंगे ताकि, क्योंकि हम अभी जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहे हैं। तो अब आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। हमारे प्रोजेक्ट में सबसे पहले होनी चाहिए एक ऐप नाम की डायरेक्टरी, जिसके अंदर हमारा रिडक्स का स्टोर सेटअप होगा। जैसे ऐप के अंदर होगा हमारा फाइल होगा, फाइल का नाम होगा store.js। store.js हमने बना लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे और इस जो पहला app.store.js है, हम इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमने ये एक इंपोर्ट किया है कॉन्फ़िगर स्टोर रिडक्स टूलकिट से, जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक स्टोर क्रिएट कर रहा है, एक आर्टिफिशियल स्टोर क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे हम अपने सारे डेटा को रख सकते हैं ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो गई, कंसिडर कीजिए हमारे पास यूज़र का डेटा है, हमने स्टोर करके रख लिया। यूज़र जब लॉगिन हुआ, हमें उस यूज़र को हर जगह यूज़ करना है, जैसे कि हेडर में यूज़ करना है गया कि लॉगिन है, लॉग आउट है, उसका नाम दिखाना है, तो हमें बहुत सारे पेजेस में इंपोर्ट करना है। हम ये कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट API, पर वो थोड़ा इतना स्टेबल नहीं है अगर हमें बहुत जगह यूज़ करना है, इसलिए हम रिडक्स टूलकिट का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अभी हमने क्या किया, हमने एक स्टोर बनाया विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगर स्टोर, जो कि हमें Redux.js प्रोवाइड करता है, रिडक्स टूलकिट सॉरी, और फिर हमने उसको सेटअप कर दिया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब सेकंड काम होता है हमारा कि जो हमने स्टोर बनाया है ना, उसको एक प्रोवाइडर के अंदर रैप अप करना।
तो एक प्रोवाइडर से ऐसे समझ लीजिए कि वो एक सेल्समैन समझ लीजिए कि वो हमारे जितने भी वेरिएबल जो भी स्टोर में रखे हैं वो हमें हर जगह पहुंचाएगा। मतलब अगर आपको इस हेडर कंपोनेंट पे चाहिए तो हेडर कंपोनेंट में पहुंचाएगा, ऐप कंपोनेंट में चाहिए तो ऐप कंपोनेंट में समझाइए, काइंड ऑफ वो समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। यहाँ पे दे रखा है प्रोवाइड द रिडक्स स्टोर टू रिडक्स। तो यहाँ पे हम ये जो आप हाईलाइटेड कोड देख सकते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेंगे, ओके। और ये हम main.jsx नॉट app.jsx जो हमारे रिएक्ट फोल्डर की मेन डायरेक्टरी उसके अंदर आएंगे और पेस्ट कर देंगे, ओके। और हम इसी ये प्रोवाइडर हमें रिएक्ट रिडक्स प्रोवाइड करता है। जो मैंने अभी सेल्समैन की बात करी वो हमें रिएक्ट रिडक्स प्रोवाइड करता है। तो हमें पहले का काम क्या करना है, हमें ये जो हमारी मेन ऐप है उसको हमें प्रोवाइडर के अंदर रैप कर देना है। रैप का मतलब कवर कर देना या फिर जो भी आप समझ सकते हैं। हमने रैप कर दिया, सॉरी माय फॉल्ट। और हमें इसके अंदर क्या पास कर देना है, स्टोर। मतलब सेल्समैन को पता भी तो होना चाहिए क्या क्या चीज़ है हमारे पास, इसलिए हमें बताना पड़ता है क्या है। तो हम एज पास कर देते हैं स्टोर, ठीक है। और ये हमारा रिएक्ट रिडक्स सेटअप हो चुका है, सिंपल एंड इजी, ठीक है। एक कंपोनेंट बना के देखते हैं, एक स्लाइस, एक फीचर, हम ये देखते हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो देखते हैं, अब बात आते हैं यूज़ पे। यूज़ जो हम करेंगे वो कहाँ करेंगे, किस डायरेक्टरी के अंदर करेंगे और कैसे करेंगे, तो देखते हैं। पहले तो हमें एक जो रूट डायरेक्टरी है वहाँ पे हमें एक फोल्डर बनाना है, किस नाम से, फीचर्स नाम से, फीचर्स, ओके, फीचर्स। इसके अंदर हम एक चाहे तो आप सब डायरेक्टरी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। फिलहाल हमारे केस में छोटा प्रोजेक्ट है इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं पे बना रहा हूँ। क्या, जिसकी भी स्लाइस बनानी चाहिए आपको, यूज़र की हो तो यूज़र स्लाइस, फीचर हो तो फीचर स्लाइस, प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट स्लाइस, एनीथिंग एल्स। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक सिंपल सा भी यूज़र स्लाइस नाम दे देता हूँ, यूज़र स्लाइस .tsx। सॉरी, हम JSX यूज़ कर रहे हैं, इट्स माई फॉल्ट, JSX, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। वो हमें क्या कहता है, आपको कोई भी कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब बस आपको पता होना चाहिए चीज़ें कैसे काम करती हैं। बाकी आपको स्निपेट डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करा सकती है और कोई भी प्रोवाइड करा सकता है। तो हम देखते हैं आगे। तो जैसे इसने फीचर्स के अंदर काउंटर स्लाइस, इन्होंने काउंटर स्लाइस बना के दिखा रखा, हम अपना एक कस्टम स्लाइस बना के देखेंगे, ठीक है। ये कोड कॉपी कर लेते हैं, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे और अपना स्लाइस बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं। यहाँ पे एक क्रिएट स्लाइस हमने इंपोर्ट किया Redux.js टूलकिट से, ठीक है। और उसकी मदद से हमने एक स्लाइस से क्या समझते हैं, कंसिडर कीजिए आपके पास एक ऑरेंज है, आपने उसके 4 टुकड़े कर दिए। तो हमारे केस में अब हमारे पास स्टोर है, हमारे स्टोर का पहला प्रोडक्ट हो गया काउंटर स्लाइस, दूसरा प्रोडक्ट हो गया यूजर स्लाइस, ऐसे समझ सकते हैं। मतलब वो एक पार्ट है स्टोर के, इसलिए हम इसको डिनोट किया जाता है स्लाइस से, ठीक है। तो हम किसके लिए बना रहे हैं, यूजर स्लाइस। तो यहाँ पे हम दे देंगे नेम यूजर। हाँ, यहाँ पे आता है इनिशियल स्टेट मतलब जब भी आपका, मतलब समझ लीजिए कि पहले की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू। जब आपका दुकान खुलेगा तो कुछ स्टोर में होगा ना वैल्यू, जैसे हमारा ऐप रेंडर होगा तो उसी हिसाब से कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास यूजर होगा जो कि होगा नल, ठीक है। यूजर जो होगा वो हमारा नल, शुरुआत में हमारे पास कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता है रिड्यूसर्स। यहाँ पे रिड्यूसर्स मेन चीज़ है। रिड्यूसर्स समझ लीजिए कि ये काम करती है कि जैसे कि आपके पास कोई नया डेटा आया तो उसको स्टोर में फिल भी तो करना है ना। जैसे आपने यूजर की API फैच करी, यूजर ने लॉगिन किया तो उसके कुछ क्रेडेंशियल्स आएंगे, आपको स्टोर करके तो रखना पड़ेगा। उस क्रेडेंशियल्स को स्टोर कराने के लिए जैसे कुछ भी फंक्शन जैसे हम बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, तो मतलब उन्होंने यूज़र को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए, मतलब जो पहले काउंट था उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए बना रखा। तो हम एक रिड्यूसर बनाएंगे, यहाँ पे किस नाम से बनाएंगे रिड्यूसर, हम रिड्यूसर बनाएंगे, कंसिडर करते हैं ऐड
यूजर टू स्टोर, इस नाम से हमने बना लिया। और ये होता है एक फंक्शन जो कि जो दो चीज पैरामीटर देता है हमारा, पहला होता है स्टेट और दूसरा होता है एक्शन। ये एक कॉल बैक फंक्शन होता है। ओके, ठीक है। मुझे लगता है कोई गलती हो रही है, 1 मिनट। ओके, ये यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ये कॉल बैक फंक्शन नहीं होता। अब ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे स्टेट क्या होते हैं, एक्शंस क्या होते हैं। स्टेट होता है हमारा ये जो इनिशियल स्टेट होता है ना, उसकी जो करंट वैल्यू है होती है, वो हम इस स्टेट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। और एक्शन क्या होता है, एक्शन हम जो भी नई वैल्यू ऐड करवाना चाहते हैं अपने स्टेट में, वो एज पेलोड कैरी करता है ताकि हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, स्टेट डॉट क्या हमारे पास है, यूजर इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। अभी हमने यहाँ पे क्या, जो भी हमारे पेलोड पे होगा, मतलब हम चाहते हैं यूजर 10 हो, मतलब अमन हो तो अमन हो जाएगा, जतिन हो तो जतिन हो जाएगा, एनीथिंग एल्स। और ठीक है, और हमें इसके बाद क्या करना पड़ता है, ताकि हम इन रिड्यूसर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकें, इसलिए हमें उन्हें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है। और मेन थिंग ये जरूर याद रखना, हमने जो यहाँ पे काउंटर स्लाइस बनाया उसको हमें डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर करके एक्सपोर्ट करना पड़ता है डिफॉल्ट। ओके, हमने कर लिया। इतना करने के बाद हम चलते हैं अपने स्टोर में। स्टोर में आके भी हमारे पास कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर रिड्यूसर्स है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास रिड्यूसर है। यहाँ पे हम डालेंगे क्या, हमारे पास यूज़र है, सॉरी ऑथ डाल देते हैं। ऑथ यूज़र हो जाएगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा। ऑथ क्या, यूज़र स्लाइस। अब मेक श्योर, कई लोग ये गलती करते हैं, जो भी ऑटो इंपोर्ट करते हैं वो इस ब्रैकेट में आता है और हम उनका प्रोग्राम एरर दे देता है। तो मेक श्योर कि आपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है तो ये ब्रैकेट्स के बाहर होने चाहिए ताकि आपको कोई एरर ना मिले। ओके, ये हमने कर दिया। हमने अभी बेसिकली क्या किया, बेसिकली हमने क्या ये कि जो हमने स्टोर बनाया था उसमें अंदर बता दिया कि हमारे पास एक यूज़र नाम का स्लाइस है और उसको तुम ऑथ के नाम से स्टोर रखो। ठीक है, अब इसके बाद इसका यूज़ केस देखते हैं। ठीक है, हमने एक कंपोनेंट बना रखा है, एक हेडर नाम से और एक एलिमेंट के नाम से। ठीक है, एक हेडर नाम से बना रखा, पहले इसको देखते हैं। हम अपने पेज पे जाते हैं, app.js पे। यहाँ पे दोनों चीज़ों को रेंडर करा देते हैं, हेडर और दूसरा है एलिमेंट। इंपोर्ट कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड, इंपोर्ट नहीं हुआ। एलिमेंट को भी इंपोर्ट कर लिया। ओके, तो अब हम देखेंगे अपने पेज पे तो हमारा हेडर और एलिमेंट दोनों आ रहा है। ठीक है, हेडर और एलिमेंट दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो हेडर पे जाके हम थोड़ी सी कारस्तानी करते हैं। ओके, हेडर ताकि थोड़ा सा बड़ा लगे। ओके, इसको स्टाइल दे देते हैं, बैकग्राउंड ग्रे, कलर पर्पल या एनीथिंग एल्स जो भी, और थोड़ा सा हाइट देते हैं ताकि हेडर जैसा लगे हमारा। हाइट 40 और इसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट जो कि होगा हेडर। ठीक है, ये हमारा लग रहा है हेडर है। ठीक है, टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं। और पैडिंग भी थोड़ा सा दे देते हैं। मैं यहाँ पे डिज़ाइन इतना कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हेडर हो गया। ठीक है, और एक हमारा एलिमेंट कंपोनेंट है।
हम चाहते हैं हम उस जो हमने अभी स्लाइस बनाया वहाँ से हम यूज़र को एक्सेस करें और इस हेडर में दिखाएं, ठीक है। तो हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए होते हैं दो तरीके। एक होता है एक्सेस करने के लिए होता है यूज सेलेक्टर, मतलब सेलेक्ट करो उस स्टोर से इस चीज़ को, ठीक है। और ठीक है, पहले यूज सेलेक्टर देखते हैं क्या होता है। तो पहले इंपोर्ट करेंगे यूज सेलेक्टर को, यूज सेलेक्टर लिखते हैं, इंपोर्ट हो गया हमारा। यहाँ पे बनाएंगे क्या एक्सेस करना है, लाइक कॉन्स्ट किसको एक्सेस कर रहे हैं। मान लीजिए हम ऑथ को एक्सेस कर रहे हैं, हमने ऑथ नाम दिया अपने स्टोर में, यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऑथ नाम दिया, ऑथ यहाँ पे डाल दिया, ऑथ स्टोर यहाँ पे नाम दे दिया। यहाँ पे क्या यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर ये होता है हमारे स्टेट को एक्सेस करने के लिए। इसके अंदर स्टेट ये होती है जो हमारी इनिशियल स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट से मतलब समझ लीजिए ये जो रिड्यूसर होता है, इस स्टेट के अंदर ऑथ है, अगर यहाँ पे एक आप ऐड करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टेट डॉट ऑथ, ठीक है। यहाँ पे लॉग करके देखेंगे तो क्या आया हमारा ऑथ, सॉरी ऑथ, यहाँ लिख देते हैं ऑथ। अब लॉग चेक करते हैं हमारा क्या आया। कंसोल लॉग एक ऑब्जेक्ट आया जो कि यूजर कंसिडर करता है और वो नल है, ठीक है। तो हम इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, यहाँ से यूजर निकाल लेंगे ताकि हम यूजर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकें, ठीक है। ये यूजर हमारा नल आ चुका है। इसको हम यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे हेडर में, ताकि हमें कुछ पता चले कि क्या हो रहा है। ये तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं यूजर नल है, इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ। इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके करेंगे तो हो जाएगा। ये आ चुका हमारा नल, थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं, BR दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा आ चुका है यूजर नल। फिलहाल क्योंकि हमारे स्टोर में नल है ये वैल्यू, इसलिए यहाँ पे नल आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि मैं अब इस एलिमेंट जो हमारा एलिमेंट बना पड़ा है, हम इससे इसकी वैल्यू को चेंज करें। वो कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं वो कैसे करते हैं। तो हम अपने एलिमेंट पे आ जाएंगे, मतलब एलिमेंट थोड़ा अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट कर लेंगे, सिंपल सा इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ से पहले डिस्पैच करते हैं। डिस्पैच मतलब किसी को देना या फिर कुछ नई चीज़ें ऐड करना है स्टोर में, वही डिस्पैच कहलाता है। तो डिस्पैच को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक हुक है जो कि हमें रिएक्ट रिडक्स प्रोवाइड कराता है, उसका नाम है यूज़ डिस्पैच। तो उसको यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ देखेंगे, यूज़ कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच। इसको पैरेंथेसिस ये इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिस्पैच आ चुका है, रेडी हो चुका है, ठीक है। पहले तो हम इस इनपुट की वैल्यू को लॉग करा के देख लेंगे। एक नेम बना देंगे, सिंपल सा एक यूज स्टेट बनाएंगे यूज़र नेम से, यूज स्टेट स्निपेट। यूज़र आ गया हमारे पास, जो कि फ़िलहाल एम्प्टी होगा। इसकी वैल्यू को कर देते हैं हम यूज़र, वैल्यू को कर दिया यूज़र, और ऑन चेंज आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी थी जिसमें हमने बताया था यूज़र कैसे यूज़ करते हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सेट यूज़र इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू CLG यूज़र, ठीक है। हमने पहले तो एक इनपुट बनाया सिंपल सा, इसमें हमारा यूज़र है। यूज़र को यहाँ लॉग कर लेते हैं थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूज़र, और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको दिखने के लिए।
यहाँ BR डाला, यूज़र आ गया। हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ चेंज होगा। ओके, पर मैं चाहता हूँ ये मेरे इस कंपोनेंट में तो चेंज हो रहा है, मेरे हेडर वाले कंपोनेंट में भी चेंज हो। वो कैसे करेंगे देखते हैं। हमने अभी डिस्पैच बनाया, तो हम जैसे हमने यहाँ पे सेट यूज़र बना रखा है, यहाँ पे लिख लेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल चेंज। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल चेंज, यहाँ से ई जो हमारी इवेंट आएगी। ठीक है, हमारा काम वही करेगा। ठीक है, देख लेते हैं कि वही कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल सेम काम कर रहा है। पर हम चाहते हैं कि इस वैल्यू को हम अपने स्टोर में भी अपडेट करें, तो कैसे करेंगे? तो हम सिंपली अब डिस्पैच का यूज़ करेंगे। डिस्पैच हमने वहाँ पे, आपको याद होगा तो हमने एक फंक्शन बनाया था यहाँ पे स्लाइस में, हमारे क्या बनाया था, ऐड यूज़र टू स्टोर। अब हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे पेलोड की बात हुई। पेलोड हम क्या देंगे? पेलोड हम देंगे यूज़र, जो कि हमारा यूज़र होगा। यहाँ पे हमने स्लाइस में दे रखा है। यहाँ पे ये जो यूज़र पास करेंगे ना हम, वो यही होगा जो हमारे एक्शन डॉट पेलोड से मिलता है, और वो हमारे यूज़र को अपडेट कर देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। डिस्पैच कर दिया यूज़र। देखिए अभी तक हमारे हेडर की वैल्यू नल है, और हमने अभी कोई चेंजेस नहीं किए। द मोमेंट मैं इस पर चेंजेस करूँगा, वहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रही है। अब जो भी कीजिए, लाइक कंसीडर करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। यूज़र का नाम हम डाल देते हैं अमर, जो भी है अमर, या जो भी डालते हैं वो इंस्टेंटली चेंज होता है हमारा हेडर पे भी, फुटर पे, और किसी भी कंपोनेंट पे। आपने कहीं पे भी इस यूज़र को इंस्टॉल यूज़ कर रखा होगा, तो आप वहाँ पे इंस्टेंटेनियस चेंज होगा, आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा रिडक्स टूलकिट। ये बेसिक सेटअप था कि रिडक्स टूलकिट को कैसे यूज़ करें अपने रिएक्ट ऐप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर दैट वीडियो।